Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारतीय चित्रकला के अंतर्गत चोलकालीन चित्रकला के बारे में बात करेंगे. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. आइए अब हम बात करते हैं चोलकालीन चित्रकला की. मंदिर निर्माण और उन्हें नक्काशियों और चित्रों से अलंकृत करने की परंपरा की शुरुआत चोल युग के शासकों के शासनकाल में प्रारंभ हुई. इन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया. हालांकि चोल चित्रकारी नरतामलाई में देखी गई. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारी बृहदेश्वर मंदिर में है. चित्रों को मंदिर के चारों ओर संकीर्ण गलियारों की भित्तियों पर उकेरा गया. जब इन्हें खोजा गया तो इन पर 2 रंगों की परत पाई गई. ऊपरी परत को 16वीं शताब्दी में नायक काल में रंगा गया था. भित्ति चित्र की बारीकी चोल काल की उत्कृष्ट चित्रकारी की परंपरा के उदाहरण को अनावरित करती है. ये चित्र भगवान शिव, कैलाश पर्वत पर शिव, त्रिपुरांतक के रूप में शिव, नटराज के रूप में शिव, संरक्षक राजराज और उन्हें प्रतिपालक पुरवर की प्रतिमा और नृत्य चित्रों इत्यादि में संबंधित वृत्तांत एवं पक्षों को दर्शाते हुए दिखाती है. आप यहां पर इन चित्रों को देख सकते हैं. नरतामलाई की भित्ति चित्रकला बहुत ही खूबसूरत और मनोभाव की अभिव्यक्ति यहां पर आपको प्रदर्शित की गई है. आइए हम बात करते हैं विजयनगर भित्ति चित्र की. 13वीं शताब्दी में चोल वंश के पराभव के साथ ही विजयनगर साम्राज्य ने हम्पी में त्रिची तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया. यहां के विभिन्न मंदिरों में बहुत सी चित्रकारियां जीवंत हैं. त्रिची के समीप तिरुपर कुंड्रम की चित्रकारी जो कि 14वीं शताब्दी में बनाई गई विजयनगर शैली के प्रारंभिक चरण को प्रदर्शित करती है. हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर की मंडप की छतों पर चित्रकारी की गई है जिसमें ऐतिहासिक वंशावली और रामायण के साथ साथ महाभारत के प्रकरणों के वृत्तांत को उकेरा गया है. लेपाक्षी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हिंदूपुर के समीप स्थित है. यहां शिव मंदिर की भित्तियों पर विजयनगर चित्रकारी के ख्यातिपूर्ण उदाहरण देखे जा सकते हैं. विजयनगर काल के दौरान बनाए जाने के बावजूद ये धार्मिक विषय का अनुगमन नहीं करते हैं बल्कि मंदिर पर होने के बावजूद भी ये धर्मनिरपेक्ष हैं. इन चित्रों में प्राथमिक रंगों का विशेष रूप से नीले रंग का पूर्ण अभाव दिखाई देता है. गुणवत्ता के अर्थ में इस समय की चित्रकला में पतन दिखाई देता है. रूपों, आकृतियों और इनकी वेशभूषा के विवरणों को काले रंग से रेखांकित किया गया है. आप यहां पर विजयनगर की भित्ति चित्रकला को देख सकते हैं. ये विजयनगर की भित्ति चित्रकला है और उसके बाद लेपाक्षी मंदिर की भित्ति चित्रकला. आइए हम बात करते हैं नायक भित्ति चित्र की. 17वीं और 18वीं सदी के नायक चित्रों को तिरुपर कुंड्रम, श्रीरंगम और तिरुवरूर में देखा जा सकता है. तिरुपर कुंड्रम में चित्र 2 अलग अलग समय के पाए जाते हैं. 14वीं और 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक चित्र वर्धमान महावीर के जीवन के दृश्यों को दर्शाती है. नायक काल के चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रकरण तथा कृष्ण लीला के दृश्यों का भी चित्रण है जो यहां पर आप खूबसूरती से देख सकते हैं. श्रीरंगम मंदिर की भित्ति चित्रकला. आइए हम बात करते हैं केरल भित्ति चित्र की. केरल के चित्रकारों विशेष करके 16वीं से 18वीं सदी के मध्य केरल के चित्रकारों ने अपनी स्वयं की एक चित्रात्मक भाषा और तकनीकी विकसित की. इस काल के चित्रकारों ने अविवेकपूर्ण ढंग से नायक और विजयनगर शैलियों से कुछ शैलीगत तत्वों को ग्रहण किया. चित्रकारों ने कथकली और कलाम इजहुतु जैसी समकालीन परंपराओं के संकेतों से एक भाषा विकसित की और जीवंत एवं चटक रंगों का प्रयोग करते हुए इन चित्रों को त्रिविमीय स्वरूप प्रदान किया. पौराणिक विषयों विशेष करके भारतीय पौराणिक कथाओं के आधार पर केरल राजस्थान के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां बड़ी मात्रा में भित्ति चित्र संग्रहण है. केरल के भित्ति चित्र अपनी कलात्मक रचना तथा तकनीकी में बेहद अनोखी मानी जाती हैं. इनमें से अधिकतर चित्र 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य बनाए गए थे. कुछ के रचना काल तो 8वीं शताब्दी तक माने जाते हैं. केरल के मंदिर और महल हिंदू देवी देवताओं के सतत आख्यान सुनाते हैं और ये उनकी वीरता के दृश्य काव्य हैं. इन दृश्य अध्यायों को काफी समर्पण और भक्ति से बनाया गया था. रंग, गोंद, ब्रश इत्यादि वनस्पतियों या कुदरती खनिजों से बनाए जाते थे. केरल में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रंग हैं केसरिया लाल, केसरिया पीला,
हरा, लाल, सफेद, नीला, काला, पीला तथा सुनहरा पीला। आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत चित्रांकन होता होगा। अधिकांश चित्रों को मंदिरों और मठों की दीवारों और कुछ महलों की भीतरी दीवारों पर देखा जाता है। विषय वस्तु की दृष्टि से भी केरल के चित्र अलग हैं। अधिकांश कथानक हिंदू पौराणिक कथाओं के उन पर प्रकरणों पर आधारित हैं जो केरल में लोकप्रिय थे। केरल के प्राचीनतम भित्ति चित्र तिरुनंदकर गुफा मंदिर में पाए जाते हैं, जो अब पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले का हिस्सा है। केरल का सबसे बड़ा भित्ति चित्र गजेंद्र मोक्ष अलपुझा जिले में कायमकुलम के समीप कृष्णपुरम महल में है। हिंदू महाकाव्य रामायण तथा भागवत के कई दृश्य भित्ति चित्र के रूप में मंतनचेरी महल में संरक्षित हैं, जो एर्णाकुलम जिले में स्थित है। एदुमनूर में स्थित शिव मंदिर के भित्ति चित्र द्रविड़ भित्ति चित्रकला के आरंभिक रूप की झलकियां देते हैं। यहां पर आप गजेंद्र मोक्ष केरल भित्ति चित्रकला को देख सकते हैं। भित्ति चित्रण वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ जिले में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए सरगुजा तहसील अंबिकापुर के अंतर्गत आने वाले गांव पुहपुटरा, लखनपुर, केनपारा आदि में लोक एवं आदिवासी जातियों द्वारा अभ्यास की जाने वाली ऐसी लोक कला है जो गांव की औरतों के द्वारा वहां की कच्ची मिट्टी से बनी झोपड़ियों की दीवारों पर गोबर, चाक मिट्टी, गोबर आदि को मिलाकर के बनाई जाती है। घर की दीवारें मूर्तियों, जालियों, विविध आकल्पनों और भित्ति के कलात्मक रूप से सुसज्जित की जाती है। जातीय विश्वासों के अनुरूप उनके सृजन लोक में प्रकृत, पशु, पक्षी, मनुष्य और देवी देवताओं की सहज अनौपचारिक उपस्थिति होती है। दीवारों पर बनाई गई इन कलाकृतियों के पास पड़ोस का अति परिचित संसार अपने सामाजिक विश्वासों की अभिव्यक्ति है। सुदूर आदिवासी क्षेत्र में जहां सजावट और आदि के साधन अपर्याप्त होते थे, लोग वहां प्रचलित विभिन्न त्योहारों व धार्मिक अवसरों के समय अपने घरों की सज्जा हेतु दीवारों में कच्ची मिट्टी द्वारा पेड़, पौधों, पशु, पक्षियों आदि की आकृतियां बनाकर व उनमें बहुत ही मनोरम रंगों को भरकर अपने घरों को सजाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं भित्ति चित्रकला सरगुजा छत्तीसगढ़ कितना सुंदर भित्ति चित्रकला बनाई गई है।